नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। साथियों, आज से एक साल पहले देश में एक बड़ी सुर्खी थी कि जम्मू कश्मीर में सफेद सोना मिला है, यानी लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के भंडार मिलते ही हमें लगा कि जम्मू कश्मीर ने भारत को वो दे दिया है जिसके लिए भारत को इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बचकर निकलने में मदद मिलेगी। लगातार उसी के बैक टू बैक हमें फिर राजस्थान के डेगाना से खबर मिली कि देश की कुल लिथियम आवश्यकता का 80% तो केवल राजस्थान के नागौर डेगाना में ही मिल गया है। इन दो खबरों ने हमें लिथियम में आत्मनिर्भर होने के प्रति प्रेरणा दी। बाय द वे, लिथियम क्या है मैं याद दिला दूं। आज अगर भारत 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहता है, अर्थात प्रदूषण में जितना, नेट न्यूट्रलिटी से मतलब जीरो इमिशन की तरफ जाना चाहता है, नेट जीरो इमिशन की तरफ जाना चाहता है, तो उसमें जितना प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड का हम निकाल रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेप्ट भी कर लें, उसको खत्म भी कर दें, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन बराबर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल कर दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जितने भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उन्हें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट, सोलर सिस्टम डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। और इसको करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बैटरी की, और उस बैटरी में सबसे बड़ा करामात किया है लिथियम आयन बैटरी में। और लिथियम आयन बैटरी में जो लिथियम का भारत के लिए सबसे बड़ा सोर्स हो रखा है वो है चाइना और दूसरा है हांगकांग। आज हम अपने लिथियम की जितनी भी आवश्यकता है उसका अधिकांश इंपोर्ट करते हैं, और उसमें भी हम चाइना और हांगकांग से करते हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत में ही लिथियम के भंडार मिले तो हमने लगा कि आने वाला समय हमारा है, और ऐसे समय में हम अपने ही लिथियम भंडारों से बहुत लाभ कमाएंगे। जम्मू कश्मीर में मिली ये सूचना एक पल के लिए खुशी थी, लेकिन उसके बाद में जो चुनौतियां मिली वो चिंता का कारण बनी। और वो क्या है? खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी लिथियम ब्लॉक के ऑक्शन में ही नहीं पहुंच रहा। मतलब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर से लिथियम का जो माइनिंग है उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। बोली लगाने ही नहीं पहुंचा कि सर ये माइंस हमें चाहिए, कोई लेने ही नहीं पहुंच रहा। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों, और ऐसा कितनी बार हो गया है कि कोई पहुंच नहीं रहा है? आंसर है कि तीसरी बार तो बोली रद्द करनी पड़ी है। 2 बार बोली पहले लगाई जा चुकी है, वर्ष 2023 में भी और 24 की शुरुआत में भी। दोनों बार बोलीदाताओं को बुलाया गया कि आइए बोली लगाइए, कितने में आपको माइंस चाहिए बता कर ले जाइए। कोई आ ही नहीं रहा। सरकार का नियम है कि जब तक, सरकार ने इसके ऊपर बोली के लिए एक नियम बनाया था वर्ष 2015 में, कि जब तक 3 लोग ना आ जाएं बोली लगाने, कम से कम 3 लोग ना आ जाएं, तब तक हम किसी को ऑक्शन करके जगह नहीं देंगे। अभी कोई 3 लोग पहुंच ही नहीं रहे। अब स्थिति ये हो गई है कि सरकार को लगता है कि उसको खुद ही चलाना पड़ेगा। भारत का जो खनिज विभाग है वो खुद ही अब अपने स्तर पर हो सकता है कि इस माइंस को चलाए। तो आज के सेशन में ये समझेंगे कि आफ्टर ऑल क्यों कोई बोलीदाता यहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो देखिए, कश्मीर के लिथियम ब्लॉक की ऑक्शन हुई, ये सुर्खी है। फिर ये मई 2023 की है कि लिथियम रिजर्व के लिए हमने जो, मतलब 2023 में ये मिला था, हमने इस पर सेशन किए थे, लिथियम ब्लॉक्स मिले थे। इसके ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे ने जानकारी दी थी कि कितना कितना ब्लॉक मिला है। कहाँ मिला है? तो ये रियासी में मिला है, वही रियासी जहां हाल ही में जम्मू के अंदर आतंकी घटनाएं आपने सुनी हैं, वहीं पर ये ब्लॉक मिला था। 5.9 मिलियन मैट्रिक टन का ब्लॉक था जो यहां पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो फरवरी में जो चीज पता चली थी 5.9 मिलियन मैट्रिक टन की, उसे निकालने के लिए कोई बिडर जुलाई में भी नहीं पहुंचा, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं पहुंचा। सरकार इसके चलते अपने स्तर पर, जहां पर इनको 3 महत्वपूर्ण लोगों की तलाश थी कि कोई आए और यहां पर बोली लगाए, जब कोई नहीं पहुंचा तो फिर सरकार ने तीसरी बार वाली बोली को तो कैंसिल ही कर दिया कि साहब अपने स्तर पर ही कर लेंगे। ना केवल ये, बल्कि और भी जगह हुआ है ऐसा। और वो कहां हुआ है? जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना लिथियम के अंदर हुआ है ऐसा, दूसरा झारखंड के मस्कानिया में हुआ है ऐसा, और तीसरा तमिलनाडु के कुरुंजाकुलम के अंदर हुआ है। यहां पर बोलीदाता नहीं पहुंचे। अब लिथियम के केस में जब बात आती है कि लिथियम का भंडार तो मिल गया था 2023 में फरवरी के अंदर ही, और जब भंडार मिला 5.9 मिलियन मीट्रिक टन का, उसकी नीलामी प्रस्तावित की गई नवंबर 2023 में। उसके बाद में फिर मार्च 2024 में इसकी नीलामी की गई और कोई भी नहीं आया। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय बनता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हम ये नहीं कर पाए। तो कारण पता चला कि सर हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कहता है, अकॉर्डिंग टू नीलामी नियम 2015, कि कम से कम 3 बोलीदाता यानी बिडर आने चाहिए। जब वो 3 बोलीदाता आएंगे तभी जाकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दिक्कत यह है कि साहब दिक्कत क्या आ रही है, बोलीदाता आ क्यों नहीं रहे? तो पहली दिक्कत बताई गई है यहाँ का जियोलॉजिकल हर्डल। क्या है? सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कश्मीर में जहां पर ये माइंस और मिनरल्स पाए गए हैं ना, वो कमर्शियल वायबल ब्राइन और हार्ड रॉक डिपॉजिट्स में हैं।
मतलब इसे ऐसे समझिए कि जो कश्मीर में पाया गया जो डिपॉजिट है वो क्ले के रूप में पाया गया है, क्ले डिपॉजिट के रूप में, जबकि दुनिया भर में जो लिथियम निकाला जा रहा है वो ब्राइन और हार्ड रॉक से निकाला जा रहा है। तो क्ले वर्सेस ब्राइन और हार्ड रॉक, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्ले से निकालने वाली है। ब्राइन और हार्ड रॉक से लिथियम निकालने वाली टेक्नोलॉजी इंडिया के जो माइनिंग सेक्टर के लोग हैं उन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो पहली चीज है कि साहब मिला ही हमें क्ले है, हम उसमें से कैसे लिथियम बाहर निकालें। दूसरी बड़ी बात क्या है, जम्मू कश्मीर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। आप आतंकवादी सेंसिटिव मत सोचिए, उसका तो इलाज हो जाएगा। मुद्दा यह है कि यहां पर पर्यावरण बड़ा संवेदनशील है। पर्यावरण कैसे संवेदनशील है? क्योंकि यहां पर सिस्मिक जोन 5 है, यानी यहां पर भूकंप कभी भी आ सकते हैं। भूकंप आने से क्या होता है कि जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं, हो सकता है कुछ समय बाद सरकार ही किसी इन्वेस्टर को मना कर दे कि नहीं भाई, कल को यहां पर आपकी वजह से भूकंप आ गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप इसको बंद कर दीजिए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में सरकार ऐसे कामों को रोक लगा देती है। तो ये अपने आप में दूसरी बड़ी चीज निकल कर आती है। ठीक है, तीसरी बड़ी चीज है ये लोकेशन बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि यहां से रियासी में ये हो रहा है, जस्ट पड़ोस में ही इसके पाकिस्तान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, लोकल्स का रेजिस्टेंस बहुत हो सकता है। लोकल्स अपने स्तर पर प्रदर्शन करने लग जाएं कि साहब हमारा माल निकाल के ले जा रहे हैं, ये अपने आप में एक चुनौती बन सकता है। चौथी बड़ी चीज जिसको मैं कहूंगा वो क्या है कि यहां के जो मिनरल्स के बारे में अभी जो जानकारी निकल कर आई है ना वो पुख्ता नहीं है। 5.9 मिलियन टन की जानकारी तो आ गई, लेकिन पुख्ता जानकारी क्या नहीं है ना कि सरकार ने अभी जो सर्वे दिया है वो G3 लेवल पर दिया है, G1 लेवल पर नहीं दिया है। अच्छा, ये क्या होता है? असल में किसी भी जगह जब खुदाई होती है ना तो खुदाई का एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत G1 लेवल की जो खुदाई होती है ना उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि अगर किसी जगह G1 लेवल की खुदाई हो रखी है, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग है, जब सरकार किसी जगह की जांच करके ये बताती है कि यहां इतना माल मिलेगा, तो ये जो स्पष्टीकरण है ना वो G1 स्तर पर आता है। तो G1 स्तर का यहां पर कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। G3 लेवल की ही यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित की है G3 लेवल पर। तो ये अपने आप में एक अलग चुनौती बनी हुई है। पांचवा जो कारण बन रहा है वो ये है कि यहां पर जो महंगाई है वो जो सरकार के द्वारा रिजर्व प्राइस रखी गई है वो भी बढ़ा करके रखी गई है। इसके चलते ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर से मंगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है बजाय अपने यहाँ से इसको निकालने के। इसके साथ साथ जो सरकार ने इनके अलावा जो अपने हिसाब से बिडर्स के लिए कंडीशंस रखी हुई हैं, उन कंडीशंस में भी बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है कि क्या उस बेनिफिशियरी को इसका लाभ मिलेगा। कल को पता चल रहा है कि उसने अपने स्तर पर कोई काम शुरू किया, सर्वे में पता चला कि अभी उतना लिथियम है ही नहीं, उसने पैसा लगा दिया, वो पैसा भी वापस नहीं मिला और सरकार ने हाथ खींच लिए। तो इस स्थिति में सरकार की भी क्लैरिटी नहीं है। इन सभी कारणों से यहां पर इन्वेस्टर पहुंच ही नहीं रहा है, बिडर पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, लिथियम जो कि इस समय सफ़ेद सोने के नाम से जाना जा रहा है, ये वो तत्व है जिसके ऊपर मतलब लोग मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में जितना भी ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाले हैं, उन सब का सबसे मेजर कंपोनेंट यही होगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ही इस समय व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली धातु है, जो कि एल्कली मेटल है और ये प्रकृति में विभिन्न प्रकार के खनिजों के रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ साइकेट्रिस्ट थेरेपी के अंदर, एरोस्पेस और डिफेंस में किया जाता है। और इनके लिए मतलब एक अपने आप में ये मानकर चलिए कि जब इलेक्ट्रिक वाहनों में और एनर्जी सिक्योरिटी में इसकी उपयोग होती है तो इसका महत्व आज के इस पर्यावरण प्रदूषण के दौर में ये एक अपने आप में उम्मीद की किरण बनकर आता है। ठीक है ना। अब भारत कहां से और क्या कर रहा है? इस बीच में इकोनॉमिक वायबिलिटी अपने देश की बात आती, तो भारत ने इसी दौर में अर्जेंटीना के अंदर, जो कि दुनिया के टॉप 10 लिथियम भंडारों में शामिल है, उस अर्जेंटीना के साथ भी डील किया है कि भैया हम आपके यहाँ से लिथियम लेकर जाएंगे। तो जनवरी में ही हमने 5 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में एक्वायर की हैं कि हम यहाँ से डील करेंगे। हालांकि भारत की एक मुसीबत और भी है, और वो क्या है? भारत जब भी कोई भी भारत के अंदर माइंस एंड मिनरल्स में खोज कर रहा होता है तो विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ नहीं आने देता, जबकि वास्तविकता ये है कि अर्जेंटीना जैसे देश में जो माइंस निकाली जा रही हैं वो दूसरे देशों की कंपनियों द्वारा निकाली जा रही हैं। भारत ने अपने देश को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को आने से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हालांकि हम टेक्नोलॉजिकली
केमेंस नाम की कंपनी है जो अर्जेंटीना में काम कर रही है, उससे सजेशन ले रहे हैं कि बताइए इसमें क्या करें। तो हमारा जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है वो इस समय केमेंस के साथ चर्चा में है कि भैया बताओ काम को कैसे आगे चलाएं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर लिथियम के जो भंडार हैं वो जम्मू कश्मीर में मिली गए हैं, राजस्थान के नागौर में मिल गए हैं। अब बात अगर की जाए तो क्या भारत में कहीं पर निकाला जा रहा है क्या लिथियम? हाँ, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर हम लोगों ने निकालना शुरू भी कर दिया है और उसके आसपास सर्वे भी होने शुरू हो गए हैं। मणिपुर, लद्दाख, आसाम, इन सब क्षेत्रों के अंदर जहां जहां पथरीला और पहाड़ी इलाका है वहां पर अपने अपने स्तर पर हम प्रोसेस कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर चाइना और अर्जेंटीना है जो कि मेजर प्रोड्यूसर बनकर निकले हैं। जबकि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा किसके पास है लिथियम, तो चिली के पास में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना और चाइना का नंबर आता है। प्रोडक्शन के आधार पर अभी फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया, फिर चिले और फिर चाइना चल रहा है। चौथे नंबर पर अर्जेंटीना आता है जहां से भारत इसको मंगा रहा है। ठीक है साहब, तो ये वाली जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अब बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, हमको क्यों बढ़ाना चाहिए? तो हमको बढ़ाना तो इसलिए चाहिए क्योंकि हमको लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत है, हमको अपनी इंपोर्ट के डिपेंडेंस को घटाना है, साथ में क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन को हमें सपोर्ट करना है। ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। इसके लिए आने वाले समय में देखना होगा कि भारत कितना अच्छे से जियोलॉजिकल सर्वे कराता है और पॉलिसी में ऐसे कौन से रिफॉर्म करता है जिससे कि बहुत सारे कंपनी दुनिया भर की भी हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएं। साथ ही साथ जब भी कोई माइनिंग के अंदर कंपनी आती है तो उसके हितों का कैसे सुरक्षा किया जाए, ऑक्शनिंग की शर्तों को कितना आसान बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे समझौते किए जाएं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सुरक्षा, फिर चाहे वो आतंकवाद से हो चाहे नक्सलवाद से हो, उसे सुरक्षित रखने का कैसे प्रयास किया जाए। ठीक है, बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। जहां तक सवाल है माइंस, मिनरल्स, इन सबको पढ़ने की, ये ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एनसीईआरटी में बहुत मायने रखता है। एनसीईआरटी के अंदर ज्योग्राफी फिलहाल हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है। एडमिशन इस हफ्ते के लिए ओपन किए गए हैं। एडमिशन्स के साथ साथ आज से नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग शुरू हो रही है। वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग एनसीईआरटी में हमारे द्वारा कराई जा रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस आप आज से ही एक्सेस कर सकते हैं। जा करके एडमिशन्स लें, हमारे एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, हमारी रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ बिहार पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है। टेस्ट सीरीज़ अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर है। साथ ही साथ ROARO की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है, वो भी हमारी वेबसाइट, टेस्ट सीरीज़ सभी वेबसाइट्स पर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए, पुलिस के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है। हमारे हैंड रिटन नोट्स आप अगर मंगाना चाहते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं।